हमारे बागेश्वर वाले बाबा का भी अभी तक बयान नहीं आया है। क्यों नहीं आया भाई? उन्हें तत्क्षण उन्हें अपने भक्तों से कहना चाहिए था कि इस मूवी को जहां जिस थिएटर में लगे, उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके भक्त हैं, उस मूवी को हनुमान जी ने जिस तरीके से अशोक वाटिका में उजाड़ मचा दिया था, एक पेड़ उखाड़ के फेंक दे, उसी तरीके से एक एक हॉल हटा देना चाहिए जहां पे आदि पुरुष लगे। मैडम, सीता माता को इन्होंने टॉपलेस दिखा रखा है, श्री रामचंद्र जी को न जाने किस तरीके से दिखा रखा है। इतने दिनों से वो कह रहा था कि हम एक हनुमान जी का थिएटर में जगह छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? जब हनुमान जी तुम्हारे लिए भगवान ने क्यों छोड़े हो? तुम अपने पिताजी के लिए छोड़ लेते, ताकि तुम्हारे बाप आके देख लेते कि कैसा मूवी बनाया है हमारा बेटा। 580 रुपए की वो टिकट लेने से अच्छा है 520 रुपए की गीता प्रेस की रामचरितमानस खरीद लीजिए, श्री रामचरितमानस, उसे पढ़ लीजिए, कहीं ज्यादा ज्ञान आ जाएगा। गए जितने हिंदू है ना, सब ईमान बेचने पे लग गए हैं, तभी जाके ये मूवी बन रहा है। जिस राम जी को और जिस सीता जी को रावण नहीं ठेस पहुंचा सका, रावण नहीं उनके छवि को धूमिल कर पाया, तो ये मनोज मुंशी 2 टके का आदमी कर पाएगा क्या? नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से आपके साथ रुचि तिवारी। हमारे देश में अभी जो माहौल है वो बहुत गर्म हो रखा है। क्यों? आदि पुरुष के रिलीज होने के बाद मनोज मुंतशिर ने जो कंट्रोवर्सी छेड़ा है, ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिससे लोग जो है गरमा उठे हैं और लोगों का जो है पारा हाई होते जा रहा है मनोज मुंतशिर के लिए। आइए जानते हैं आदि पुरुष के लिए कि लोगों के क्या विचार हैं और मनोज मुंतशिर ने जो बोला है क्या उससे लोग दुखी हुए हैं, आहत हुए हैं। जानते हैं। जी, आपका नाम? नीतीश ठाकुर। नीतीश ठाकुर जी। नीतीश ठाकुर जी, आपने आदि पुरुष देखी? जी बिल्कुल देखिए, आपने कैसी लगी? वाहियात किस्म की एकदम घटिया मूवी, जैसे 2 सबसे विशुद्ध बेवड़ों ने बनाया है, पहला मनोज मुंतशिर और दूसरा ओम राउत। इसके लिए पूज्य राजन जी महाराज का एक बहुत सुंदर भजन है, एक लाइन में इस मूवी का वो पूरा खेल खत्म कर देंगे। ठीक है, वो लाइन ऐसे है कि जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप दिखाना क्या जाने, है ना। इतनी सुंदर गीत है वो। मैं कहता हूँ, मैं शुरुआत से फर्स्ट शो से, जब से मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे भी जब से बात कर रहा हूँ, मैं केवल एक ही बात कह रहा हूँ कि 580 रुपये की वो टिकट लेने से अच्छा है 520 रुपये की गीता प्रेस की रामचरितमानस खरीद लीजिए, श्री रामचरितमानस, उसे पढ़ लीजिए, कहीं ज़्यादा ज्ञान आ जाएगा। इसमें समस्याएं क्या क्या है? सबसे बड़ी बात, समस्या सबसे पहली आती है कि चरितार्थ किस तरीके से किया गया है। ठीक है, वस्त्रों को लेकर के हो या फिर शब्दों को लेकर के हो, उस समय पे बहुत ज़्यादा मर्यादा हुआ करती थी। ठीक है, आज मनोज मुंतशिर अपने ट्विटर अकाउंट पे कहता है कि मेरी माँ को लोग गाली दे रहे हैं। क्या आपने हनुमान जी के मुख से जो शब्द निकलवाए हैं, जो शब्द उन्होंने बोले हैं कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, क्या हनुमान जी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्होंने तो ये भी बोला है कि जो ये शब्द बुलवाए गए हैं, डायलॉग्स जो है डिलीवर करवाए गए हैं हनुमान जी के थ्रू, ये जनता को हंसाने के लिए करवाए गए हैं, यूथ के हिसाब से बनाया गया है कि यूथ जो है यूथ पसंद करे मूवी को। हाँ, यूथ पसंद करे। मनोज मुंतशिर आज से 6 महीने पहले जब अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला करता था ना, तो उस समय पे वो पता है क्या लिखा करता था और बोला करता था कि बाहर के देशों से खिलजी आते हैं, बाबर आते हैं और हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको मॉडिफाई करके गलत रूप से दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा वो कहा करता था। आज वो खुद क्या कर रहा है? क्या उसने श्री रामचरितमानस को गलत रूप से मॉडिफाई करके नहीं दिखाया है? आपके हिसाब से लंका किस चीज़ की बनी हुई थी? स्वर्ण की। ठीक है, कोयले की लंका बना रखी है इन्होंने। पुष्पक विमान को ड्रैगन बना रखा है चाइनीज़। उसके बाद ये रावण जो है वो आयरन मैन हो जाता है, उसके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, 10-10 सर वो ऐसे बदल रहा है जैसे पता नहीं क्या वो टोनी स्टार्क का हेलमेट बदल रहा हो। उसके बाद श्री राम जी हैं, उस समय पे मैं खुद एक मिथिलांचल रीजन से आता हूँ, बिहार से, वहाँ पे आज के समय पे भी ना खड़ाऊ पहन के, जब मुंडन और उपनयन होता है तो खड़ाऊ पहन के लोग चलते हैं, है ना। और उस समय पे लोग खड़ाऊ पहना करते थे। श्री राम जी को इस मूवी में इन्होंने लेदर की स्लीपर्स पहना रखी है। भाई साहब, जब एक व्यक्ति वनवास में हुआ करता था तो उस समय पे चमड़े का कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था, वो केवल एक टुक वस्त्र पहनेगा। ये खुद संस्कृति में लिखा गया है, ये खुद रामचरितमानस में लिखा गया है, एक टुक वस्त्र पहनते हैं। और वो भी श्री रामचंद्र जी भी एक टुक वस्त्र पहनते हैं। इसमें दिखा रखा है कि यहाँ पे लेदर की स्ट्राइप का उन्होंने कुछ डाल रखा है, यहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पता नहीं पर्दा डाल रखा है, कुछ भी बना रखा है इस मूवी में, लिटरली कुछ भी। कोई कैरेक्टर नहीं पसंद आया मुझे, कोई कैरेक्टर ही पसंद नहीं आया। कैरेक्टर थे कहाँ? आधे से ज़्यादा तो ग्राफिक्स थे। ठीक है, VFX जो 600 करोड़ रुपए इन्होंने सो कॉल्ड 600 करोड़ फूके वो थे। और उसके बाद जो कैरेक्टर थे 3-4 बचे खुचे। सीता माता को टॉपलेस, में बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सीता माता को इन्होंने टॉपलेस दिखा रखा है, श्री रामचंद्र जी को न जाने किस तरीके से दिखा रखा है। भाई जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो मर्यादा को कभी लांघते नहीं थे। ठीक है, उसी राम जी को न जाने किस तरीके से इन्होंने दिखा रखा है। क्या बोला जाए?
तो आपको ऑल ओवर जो है ओवरऑल जो है मूवी जो है पसंद नहीं आई है? 0 स्टार भी ना दूं मैं इसे, माइनस में स्टार्स दूं इस मूवी को। अच्छा, अभी जो है मनोज मुंतशिर ने एक बयान दिया है ये कि जो इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है और लोग जो है इतनी जो है गालियां दे रहे हैं मनोज मुंतशिर को, उन्होंने इस चीज़ पे बोला है कि हनुमान जी के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी तो भक्त थे, भगवान तो थे ही नहीं, भगवान तो उन्हें हम लोगों ने बनाया है। अदगर गगरी छलकत जाए, हनुमान जी स्वयं शिव जी के अवतार हैं। इस व्यक्ति को ये पता है। मैं क्या कह रहा हूँ ना कि जिस हनुमान जी को उसने कहा है ना कि भगवान नहीं है, उसी हनुमान जी के लिए एक सीट हर थिएटर में उसने रख रखा है। हाँ। पागल बनाए किसी और को। ये देश की जो जनता है ना अब समझ चुकी है कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म और हिंदू का जो है ना एक उजला चादर ओढ़ के ना एक लंपट जो होता है उस भेष बना के घूम रहा है। लेकिन यहाँ की जो जनता है अब समझ चुकी है कि कौन है लंपट और कौन क्या कर सकता है। सिर्फ एक गाना लिख देने से तेरे मिट्टी में मिल जावा, उसको इस देश की जनता ने इतना प्यार दिया, सर आंखों पर बिठाया, उसे बना दिया इस देश का एकदम सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा। लेकिन उसको इतना ध्यान नहीं आ रहा कि रामायण की जो कहानियाँ है उसे हम उलट फेर नहीं करते हैं। लेकिन वो तो बोल रहे हैं रामायण बनाए नहीं है, रामायण से इंस्पायर होकर जो है मूवी बनाई गई है। मैडम सबसे पहले तो पूरी जानकारी ले लीजिए। उसने पहले ये कहा कि हमने रामायण की डिट्टो कॉपी ही बनाई है, बस। अब उसे लगा कि हम फंस चुके हैं। उसने क्यों ऐसा कहा? अब बच्चे क्या होता है ना, या इस देश के जो भी लोग होते हैं, कहा जाता है कि जो फिल्म है वो समाज का आईनक होता है, उसे देख के लोग सीखते हैं। जो उसने सीता जी को दर्शाया है, जो हमारे श्री राम को दर्शाया है, वो सबके मन में वो छवि बस जाएगी, उसके बाद लोग ऐसे ही मानेंगे। ये इनके कहने का मतलब है कि अब राम जी को ये छवि को धूमिल करके, सीता जी के छवि को धूमिल करके अब ये पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि राम और सीता ऐसे थे। अरे भाई, जिस राम जी को और जिस सीता जी को रावण नहीं ठेस पहुंचा सका, रावण नहीं उनके छवि को धूमिल कर पाया, तो ये मनोज मुंतशिर 2 टके का आदमी कर पाएगा क्या? इस देश के आदमी को वो पागल समझ रहा है। इतने दिनों से वो कह रहा था कि हम एक हनुमान जी का थिएटर में जगह छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? जब हनुमान जी तुम्हारे लिए भगवान ने क्यों छोड़े हो? तुम अपने पिताजी के लिए छोड़ लेते, ताकि तुम्हारे बाप आके देख लेते कि कैसा मूवी बनाया है हमारा बेटा। देख लेता ना कि कैसे लेखन करता है, कैसा मूवी बनाता है, क्या शायरी करता है। अच्छा, आप देख लिए हैं आदि पुरुष? हाँ, हमने देख लिया है आदि पुरुष। कैसा लगा आपको? अब कैसा लगा आदि पुरुष, लगने का कुछ उसमें सवाल ही नहीं। हमने देखा इसलिए था कि उसने उसमें क्या क्या गलतियां की है, पूरा का पूरा ही गलती है। उसके कहने का मतलब है कि जो हमारे महर्षि थे, जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने रामायण गलत लिखा था और ये मूवी बना के अब सही कर रहे हैं। इन्होंने गलतियों को सुधार किया है इस रामायण में, इनके कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ तो सबके सब लोग जान चुके हैं। कुछ जनता तो देख के आ रही है जो मूवी, वो तो बोल रही है कि बच्चों के देखने के लायक बहुत अच्छी मूवी है ये, बच्चे देखेंगे, बहुत खुश होंगे। ये वही जनता है ना जिनके घर में जब सेक्सी राधा और सेक्सी दुर्गा जैसी फिल्म चला दिया जाएगा तो ये कहेंगे कि इसमें भी हमारे बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे को दिखा देना चाहिए। ये वही लोग हैं जब इसके बच्चे जब गलत राहों पे चलते हैं, गलत संगतियों में चलते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था खराब है, तब जाके होता है। ये नहीं देख रहे हैं कि हम अपने परिवार में इसे किस तरीके का परवरिश दे रहे हैं। सिर्फ लालन पालन करना, दूध पिला देना और खाना खिला देना ये एक परवरिश नहीं है। एक अच्छा ज्ञान देना जरूरी है और बेहद जरूरी है इस देश के लोगों के लिए। समझ गए मैडम? अच्छा, नेपाल में जो है लोगों ने इस मूवी का बहुत बॉयकॉट किया है और नेपाल में ये मूवी बंद भी हो गई है। आदि पुरुष तो बंद हुई है, बॉलीवुड की कोई भी मूवी अब नहीं चल सकती है नेपाल में। तो आप इस पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे आदि पुरुष बंद होनी चाहिए या बॉलीवुड को भी बॉयकॉट करना चाहिए? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद से कहिए, आज़ादी के पहले से कहिए, ऐसे ऐसे फिल्म बनाए गए हैं जिससे हिंदुओं के सेंटीमेंट को बराबर ठेस पहुंचा है और पहुंचाया जा रहा है। इस बॉलीवुड का नामकरण जो है ना, पहले इसने ये जो मूवी बना है, क्या नाम है इसके प्रोड्यूसर का, जो उसका बेटा है गुलशन कुमार का, प्रोड्यूसर की मैं बात कर रहा हूँ। गुलशन कुमार की जो हत्या हुई थी इन्हीं लोगों ने किया था, तब भी ये लोग नहीं सुधर पा रहे। यहाँ जब से पैसा आ गया है ना, अर्थयुग आ गया है, यहाँ ईमान, सारे हिंदू का ईमान बेचने पे लग गया है। जितने हिंदू है ना सब ईमान बेचने पे लग गए हैं, तभी जाके ये मूवी बन रहा है। और इस मूवी में मनोज मुंतशिर के अलावा अगर यदि कोई दूसरा मुस्लिम लोग रहते, ओम रावत की जगह अगर यदि कोई फरहान अख्तर रहता या कोई और रहता, तब देखते इस देश का हालत क्या होता। मैं तो तमाम हिंदू संगठनों से भी कहना चाहता हूँ, क्या आप सिर्फ और सिर्फ इस देश में पठान जैसी फिल्मों के लिए ही आगे बढ़ोगे, या फिर जैसे आदि पुरुष जैसे पिक्चर बन रहे, उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी भगवान नहीं है। जितने भी भक्त हैं हनुमान जी के ठेकेदार बनते हैं कि हमसे बड़ा कोई हनुमान भक्त नहीं है। हमारे बागेश्वर वाले बाबा का भी अभी तक बयान नहीं आया है। क्यों नहीं आया भाई? उन्हें
तत्क्षण उन्हें अपने भक्तों से कहना चाहिए था कि इस मूवी को जहाँ जिस थिएटर में लगे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके भक्त हैं, उस मूवी को हनुमान जी ने जिस तरीके से अशोक वाटिका में उजाड़ मचा दिया था, एक पेड़ उखाड़ के फेंक दे, उसी तरीके से एक हॉल हटा देना चाहिए जहाँ पे आदि पुरुष लगे। मैडम अच्छा, इन्होंने तो रामायण से इंस्पायर होके बोल रहे हैं कि मूवी बना दिया आदि पुरुष। आपको क्या लगता है ये बॉलीवुड वाले जो हैं आदि पुरुष बना दिए हैं, ये मुस्लिम समाज के अल्लाह पे या खलीफाओं पे भी बना सकते हैं? इनकी हिम्मत नहीं है किसी दूसरे चीज़ पे बनाने की, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को कमज़ोर समझ रहे हैं, इसलिए बनाते हैं। रामायण में लिखा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि मनोज मुंतशिर उसके आके बना दे अपने हिसाब से। हरि अनंत हरि कथा अनंता मतलब जो रामायण में लिखा गया है, अनंत कहानियाँ है, ये नहीं कि मनोज मुंतशिर अपने मन से आके अनंत कहानी बना दे। इसका ये कतई मतलब नहीं होता।